Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज फुल मून में क्या एनर्जी है आपकी. इस फुल मून को हम एक पिंक मून भी कह रहे हैं एंड इसमें ये हीलिंग पावर्स दे रहा है पिंक मून एंड ऑल ऑफ दैट. सो लेट्स सी कि क्या फुल मून में करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल कैटर टू यू. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. ठीक है, बहुत प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच वेल विशेस. आपका बहुत शुक्रिया. आई लव यू ऑल. आई लव ऑल माई व्यूअर्स एंड आप लोगों का साथ प्यार बहुत मैटर करता है मेरे लिए. लेट्स सी कि क्या है फुल मून की करंट एनर्जीज. फुल मून की क्या है करंट एनर्जीज. लेट्स सी लेट्स सी क्या है फुल मून की करंट एनर्जीज. फुल मून की क्या है करंट एनर्जीज. फुल मून की क्या है करंट एनर्जीज. ओके, that's a lot, so I will not take these. Let's see. We have the recognition, Leo, Sagittarius, Aries. We have the principles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the visitor, Gemini की energy strong. We have the picture, Cancer की energy strong. We have the competitiveness, Leo, Sagittarius, Aries. We have the confession, जो कि है Sagittarius की energy. And we have the fountain, Cancer की energy with Leo. Wow. Okay. Very strong energies over here. शायद बहुत टाइम से आप एक कम्पिटिटिव फेज में थे, जिसमें आप शायद घर वालों से, लोगों से, ऑफिस वालों से, कोलीग से कंपटीशन में थे, कांस्टेंट कंपटीशन में थे. इवन ऐसा हो सकता है कि किसी लवर से आप एक कम्पिटिटिव फेज में हो. आई फील कि यू विल हैव अ विजिटर. कोई आपको विजिट करेगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड सी कोई मीटिंग होगी आपकी किसी के साथ. हो सकता है कि पास से आपसे कोई मिलने आ जाए, कोई अपने इमोशंस शेयर करने आ जाए, कोई अपनी बातें बताने आ जाए. और शायद इस पर्सन ने आपको कभी रिकग्नाइज नहीं किया था पास्ट में, और अब कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लाइफ में रिकग्नाइज हो रहे हैं. दे आर गिविंग यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व. दे आर गिविंग यू द ऑनर दैट यू डिजर्व. ठीक है ना. रिस्पेक्ट, ऑनर, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें ये कोई आपको देते हुए दिखाई दे रहा है. बहुत से सच बताए जाएंगे इसमें, बिकॉज वी हैव द कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर. तो बहुत सारे सच हैं जो निकलेंगे बाहर, या कोई आपको सच आके बता देगा, या आपको कोई क्लोजर दे देगा अगर आप क्लोजर का वेट कर रहे हैं. या बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा. आई फील कि बहुत ही रैंडम होगा. आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार इतने साल हो गए हैं and I've literally moved on in my life and why is this person coming back around. बिल्कुल ऐसी ही एक कैफियत होगी कि इतना टाइम गुजर गया, इतने साल गुजर गए, अब क्यों दस्तक आ रहे हैं इस इंसान के, इस पर्सन के. तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो कि आप फील करेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली इमोशनल होंगे इस टाइम पे. ठीक है, इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे. मे बी शायद पास से कुछ चीज़ें हैं जो आपने अभी भी हील नहीं की, एंड ये फुल मून के टाइम पीरियड में हीलिंग एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी. लेट्स सी कि फुल मून में क्या करंट एनर्जी है. टैरो में डाइव करके देखते हैं कि क्या है फुल मून में करंट एनर्जीज फॉर माय व्यूअर्स. Full moon में क्या है current energies for my viewers. Wow, we have the devil already. What is full moon में current energies for my viewers. Full moon में current energies for my viewers. क्या है full moon में current energies for my viewers. Okay, that's a lot, but let's see. मुझे लगता है कि अब तो रीडिंग कंप्लीट ही नहीं होती है जब तक कि डेविल का कार्ड ना आ जाए. We have the hermit.
We have the Devil, Virgo की energy strong, Capricorn की energy strong. We have the Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Justice, Libra की energy strong, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Moon, ठीक है, full moon की energy, moon की energy, फुल मून, न्यू मून, मून एनर्जी जो भी है, न्यू मून, उसमें मून का कार्ड नहीं आया तो मून की एनर्जी कंप्लीट नहीं फील होती हमें. एंड 10 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. सो क्या चल रहा है फुल मून में? आपकी करंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं शायद आप पास्ट को लेके या पास्ट ब्लॉकेजेस को लेके. आई थिंक समवन इज पुलिंग ऑन योर एनर्जी इन दैट रिगार्ड. थोड़ा सा फेयरफुल है आप, एंडिंग से फेयरफुल है, लीप ऑफ फेथ लेने से फेयरफुल है. ऑब्वियसली अगर एक टॉक्सिक चीज़ हुई हो आपके साथ पास्ट में, कोई एक अनसेटलिंग सिचुएशन हुई हो पास्ट में, तो इंसान वैसे ही डर जाता है. लेकिन आई फील कि योर पास्ट एनर्जीज के अंदर आपको जस्टिस मिलने वाला है. बिकॉज इफ़ यू जस्ट लुक एट दिस कार्ड, आई थिंक आपको कभी क्लोजर नहीं मिला. आपको कभी क्यों, वाई, व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड, वाई डिड दिस हैपन टू मी, व्हाट वाज द रीज़न, क्या, ये सब सवालों के जवाब आपको कभी मिले नहीं हैं. और फिर भी आप मूव ऑन करते रहे, मूव ऑन करते रहे, मूव ऑन करते रहे. एंड आई फील कि अब जाके कहीं ना कहीं इस इन आफ्टर दिस फुल मून एनर्जी यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये चीज़ें हुई तो हुई क्यों, क्या हुआ, क्या मसलियत थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीज़ें थी. क्लोजर, आई फील क्लोजर बहुत हैवी किस्म का किसी को मिलने वाला है. हो सकता है कि कोई आपको मैसेज करे. ये चीज़ें, ये बातें आप नहीं सुनना चाहेंगे बिकॉज बहुत आई फील टाइम हो चुका है इस मामला को, इस बात को. जब एक्चुअल आप उस जख्म में बैठे हुए थे या उस दर्द में बैठे हुए थे तो किसी ने आपको कभी क्लोजर दिया नहीं, आपको कभी किसी ने जवाब दिए नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. आपको अपना खुद के सवाल जवाब मेरा ख्याल है निकल गए थे ढूंढने के लिए. एंड बड़ी तकलीफ टाइम पीरियड था वो आपके लिए. बहुत ज़्यादा आप स्टक इन द हेड भी थे, बहुत ज़्यादा आप एंक्शस भी थे, एंग्जाइटी भी थी, स्ट्रेस भी थी. लेकिन आप जानते हैं कि आपने वो अजियतनाक, वो तकलीफ वक्त कैसे गुजारा है. और उस वक्त तो गुजार लिया, आगे भी बढ़ गए, गुजार लिया. लेकिन अब ये एक तरह से कह लें कि क्लोजर, एक तरह से कांटेक्ट, एक तरह से एक लास्ट मीटिंग रहती है किसी की. एंड ये फुल मून में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको रिलेटेड टू ऑल ऑफ द हार्ट ब्रेक जो आपने बेयर किया है. बिकॉज ये फुल मून हीलिंग पावर्स एंड हीलिंग एनर्जीज लेके आ रहा है. तो जब तक इंसान को एक तरह से क्लोजर नहीं मिलता है, एक तरह से रीजंस नहीं मिलते हैं कि यार क्या वो वाकई इंसान मुझसे प्यार करता था, क्या वो वाकई मुझे धोखा दे रहा था, मतलब क्या चल रहा था, मतलब मेरे एंड से तो ऐसा नहीं था बट उसके एंड से ऐसा था. सो क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट क्लोजर इन दिस सिचुएशन. लेट्स सी कि व्हाट इज द फुल मून की करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. क्या है फुल मून की करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स? दैट्स वाओ. सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा जो है काम पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं. आई थिंक यही आपने एक मिशन और विजन बना लिया था अपनी लाइफ का कि भाई अब कुछ नहीं करना, काम ही करना है, सिर्फ सारी ज़िंदगी काम ही करना है, पैसों पे फोकस करना है. हील आपने एज सच इतना कोई ख़ास किया नहीं है, बस काम पे ये है कि अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया किसी और चीज़ के फोकस पे. एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम अराउंड, ठीक है ना, ये आपकी तरफ आएंगे to give you that final closure of क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, why, what happened, क्या गलती हुई, क्या गलतियाँ हुई, क्या चीज़ें थी. फाइनली आपको उसके जवाब इस फुल मून एनर्जी के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड आई वुडंट से कि शायद ये पर्सन ना आए, ठीक है ना, हो सकता है कि ना ही आए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस, मतलब कन्फ्रंटेशन ना हो. लेकिन ऐसा कुछ होगा इस फुल मून की एनर्जी में कि आपको खुद ब खुद ख्वाबों के ज़रिए
बातों के ज़रिए, इंट्यूशन के ज़रिए आपको अपने जवाबात मिल जाएंगे जिसका आपको बहुत टाइम से वेट था। ठीक है, लेट्स सी कि फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। विल सी फ्रॉम अनदर टैरो डेक कि क्या है फुल मून में करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। oops we have the creation, we have the disobedience, we have the abundance, okay, we have the perception and we have the gossip. तो बहुत ज़्यादा काम पे फोकस डेफिनेटली कर रहे हैं आप, लेकिन अपने परसेप्शन को चेंज करने का टाइम आ चुका है। आप अबंडेंस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, बड़े मेजर आर्कानास आए हैं इस पूरे डेक में। ठीक है, इस पूरे स्प्रेड में बहुत ज़्यादा लोग आपकी गॉसिप करें। ऑब्वियसली जब इंसान आगे ज़िंदगी में बढ़ता है, जब इंसान अपने लिए वेल करता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करता है, और अगर अचीवमेंट्स ना भी करे उसको दुनिया की परवाह नहीं होती, वो अपने खामोश ज़िंदगी में खुशहाल रहता है, तो लोग वैसे ही चर्चा करते हैं ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा। लेकिन आई फील कि आपने अपना परसेप्शन ज़िंदगी को लेके बड़ा चेंज किया है। यू आर को क्रिएटिंग थिंग्स विद द यूनिवर्स। आप मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाईली लिट है एट दिस मोमेंट। तो वैसे तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी, लेकिन आई थिंक कुछ लेफ्ट अनसेड थिंग्स कह लें आपकी, कुछ अनकही बातें हैं जो किसी ने आपसे करनी है, या कुछ सच पता चलने हैं आपको, कुछ क्लैरिटी उस हवाले से आपको मिलनी है इस फुल मून की एनर्जी में। एंड वो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपका परसेप्शन और ज़्यादा जो है वो चेंज कर देगी। तो बहुत से स्पिरिचुअल चेंजेस भी हैं, बहुत से फाइनेंशियल चेंजेस भी हैं, बहुत से क्लोजर चेंजेस भी हैं, इंट्यूटिव चेंजेस भी हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है फुल मून की एनर्जी में। बट आप अपने राइट ट्रैक पे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरह से किसको लेके चलना है। तो उसकी तो मुझे एज सच वो कोई वाइब नहीं दिख रही कि मुझे कोई गाइडेंस देनी पड़ेगी आपको। बट दिस इज़ द ओवरऑल फुल मून की करंट एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।